देखिए बाइक को स्टार्ट किया और इंजन देख किस तरह साउंड आ रहा है। देखिए वही टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 बाइक है, जिस बाइक का आपको दिखलाए थे। चिड़िया के अंदर का जो रॉकर जो देखिए किस तरह से बिल्कुल घिस गया था। रॉकर का आप कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर जो केज बेरिंग है वो कट खुट करके बिल्कुल इसका बैन बच गया था। और इसका तो एक चिड़िया रॉकर जो पिन था, पिन का तो कचूमर निकल गया था, पिन का कचूमर निकल गया और चिड़िया रॉकर का तो आपका कचूमर निकल ही गया था। अब इस बाइक में हम चिड़िया रॉकर रिप्लेस करेंगे। यार इसका पिन ढूंढने में मुझे काफी टाइम लगा यार, इसका पिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। चिड़िया रॉकर तो मिल गया, नहीं पिन इसका जो है सर्विस सेंटर मिला, नहीं कहीं मिल रहा था। काफी मुशक्कत के बाद इस चिड़िया रॉकर का पिन मुझे मिला है, जो कि ये है इसका पिन नया वाला, जिसपे देखिए ना ही एमआरपी लिखा है ना ही पार्ट नंबर लिखा है, सभी घस घुस करके दिया है दुकानदार ने। काफी मुशक्कत के बाद ये पिन मिला है, जिसका प्राइस नहीं बतला सकते, न हम इसका पार्ट नंबर दिखला सकते, क्योंकि देखिए दोनों का दोनों यहाँ पे घिस गया है, दोनों का दोनों घिस, इसका काफी अधिक प्राइस लगा। एक पिन जो है बिल्कुल बुरी तरह से कट गया था। उसके बाद हम बात कर ले, ये है चिड़िया रॉकर। तो चिड़िया रॉकर का प्राइस है देखिए 603 रुपया। तो फ्रेंड देखिए एक चिड़िया रॉकर का दाम है 603 रुपया और एक चिड़िया रॉकर का दाम है 696 रुपया। दोनों का दोनों पार्ट नंबर में भी डिफरेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चिड़िया रॉकर का पार्ट नंबर में भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोनों चिड़िया रॉकर में पार्ट नंबर का डिफरेंट है, प्राइस का डिफरेंट है और पैकिंग डेट का भी डिफरेंट है। का एक ही रीजन आपको पता है कि जब भी क्लाइंट का कहना है कि हम इंजन ऑयल चेंज किया, तो उस टाइम लोकल में इंजन ऑयल चेंज करवाए थे, तो इंजन ऑयल एंड इंजन ऑयल का फिल्टर लोकल का लोकल बिल्कुल थर्ड क्लास का डाल दिया था, जिसके लेकर बाइक का एक एक पार्ट घिस गया। इंजन ऑयल का फिल्टर चौक कर गया और चौक करने की वजह से हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके लेकर चिड़िया रॉकर घिस गया था। आप देखे थे कि साउंड भी इंजन का बिल्कुल बेकार रद्दी सा आ रहा था, तो काफी कट 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 का साउंड आ रहा था। इसके वजह से केम का भी यहाँ पे बैन बज चुका है। देखिए केम साफ्ट का यहाँ पे देखिए, देखिए केम साफ्ट का, केम साफ्ट का भी यहाँ पे बेन बज चुका है। अभी इस बाइक में केम साफ्ट भी रिप्लेस करेंगे, जो कि ये रहा नया केम साफ्ट। केम साफ्ट का प्राइस है यहाँ पे 558 लिखा है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, प्राइस इसका नहीं दिख रहा है, नहीं पार्ट नंबर दिख रहा है, सभी घस घुस करके दिया है। सिर्फ यहाँ पे लिखा है 164 भी, लेकिन टीवीएस का जेन्युइन पार्ट है। चलिए मिल गया, वही बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यार काफी दिनों से बाइक लगा हुआ था वर्कशॉप पे। क्योंकि देखिए मेरा एक ही कहना है कि जब भी कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं उस टाइम जेन्युइन पार्ट का यूज कीजिए, डुप्लीकेट पार्ट का बिल्कुल यूज नहीं कीजिए। तो देखिए यहाँ पे केम साफ्ट में फ्रंट वाला बैरिंग मिल रहा है, लेकिन रियर वाला बैरिंग जो है पुराना है, इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। बैरिंग परफेक्ट सही है, इसी बैरिंग को ओपन करके इसमें हम केम के अंदर बैरिंग को इंस्टॉल कर देंगे। चलिए फटाफट से इसको सेटिंग कर लेते। ये एक पिन हमारा परफेक्ट सही है, एक ही पिन कटा था, तो एक ही पिन को रिप्लेस करेंगे। एक पिन तो बिल्कुल यहाँ से कट गया था, जो कि इससे पहले आपको दिखलाए थे, बट ये केम का जो पिन है ये क्लाइंट को जो सैंपल के लिए, तो क्लाइंट जो अपने घर पर ही रख लिया है, कि बाइक छोड़ करके गया था वर्कशॉप पे, पार्ट नहीं मिल रहा था, तो इसको हमने ऑर्डर करके कहीं दूर से मंगवाया है। काफी 3-4 रोज का समय लगा इस पिन को मंगवाने में। बिल्कुल फिनिशिंग पिन है, दोनों का दोनों पिन मिल गया यार। अब तो इंजन का साउंड मस्ती में मस्त वाला मक्खन बन जाएगा। चलिए फटाफट से चिड़िया रॉकर के यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं। यही जो केज बैरिंग है देखिए कट गया था, आप देख रहे हैं आप डीपली, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली खाली है। इस चिड़िया के अंदर देखिए केज बैरिंग प्रॉपर है, लेकिन पुराने वाले चिड़िया का देखिए बिल्कुल कट खुट करके गल पच गया था। कट खुट करके गलने पचने का एक ही है, एक ही रीजन है कि इसके अंदर कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सब खाली खाली हो गया। और ये है एग्जॉस्ट साइड का चिड़िया रॉकर देखो, और ये भी एग्जॉस्ट साइड का है। अभी हम पहले एग्जॉस्ट वाले को सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि सोचे कि एक चिड़िया रॉकर रिप्लेस कर रहे हैं, एक केम सॉफ्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों चिड़िया रॉकर को रिप्लेस ही कर देते, साउंड और भी अच्छा बन जाए। क्योंकि इस चिड़िया रॉकर में भी देख रहे हैं पिन वगैरह सब बाहर निकल गया है, एक पिन इसके अंदर है नहीं, केज बैरिंग बिल्कुल घस घुस गया है, इसलिए हमने दोनों का दोनों चिड़िया रॉकर रिप्लेस कर दिया है एग्जॉस्ट वाला। और अभी ये जो पार्ट नंबर आपको दिख रहा है, फिर से देख लीजिए, यह है एग्जॉस्ट वाला का पार्ट नंबर, जिसका प्राइस है 603 रुपया। एग्जॉस्ट का चिड़िया रॉकर अलग है और इनलेट का चिड़िया रॉकर अलग है। चलिए पहले हम एग्जॉस्ट वाले में यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। इस तरफ से पिन डाले, उस तरफ से फाइबर जो है बाहर निकल गया। अब चलिए बैक में हम केम साफ्ट यहाँ पे सेटिंग कर लेते थे। केम में हमने पुराने केम से बैरिंग निकाल करके इसके अंदर डाल दिए हैं, और ये लगा है डी कंप्रेसर के लिए, क्योंकि बैक में डी कंप्रेसर नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। इस पर आप लोगों को फुल डिटेल में वीडियो चाहिए,
तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, किसी अगले वीडियो में आपको डिटेल में बतला देंगे। अब हम इसमें सेटिंग करेंगे इनलेट वाले चिड़िया, जो कि इनलेट वाला चिड़िया ये है जिसका प्राइस भी ज़्यादा है। देखिए यही चिड़िया रॉकर खराब हुआ था, 696 रुपये इनलेट वाला चिड़िया रॉकर है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी पार्ट नंबर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है IN, और जो पुराना वाला जो खराब हुआ था उस पर भी लिखा है IN। देखिए दोनों पे लिखा है IN, और इसके अंदर भी फाइबर का पिन डाला है, तो पिन को अभी निकालना नहीं है। जैसे इसके अंदर हम पिन डालेंगे ये उस तरफ से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। हमने चिड़िया रॉकर दोनों का दोनों परफेक्ट सेटिंग कर लिया, टैपर को सेटिंग कर लिया, इन चारों बोल्ट को हमने टाइट कर दिए। बस केम को लॉक करने के लिए एक पत्ती लगा था, इस पत्ती को हमने परफेक्ट यहाँ पे बोल्ट वगैरह परफेक्ट टाइट कर लिए। अब चलिए फटाफट से बाइक में हम टाइमिंग को सेटिंग करते हैं। टाइमिंग सेटिंग कर लेते हैं, जस्ट उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखलाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बाइक में हमने नया इंजन ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल का फिल्टर नया डालेंगे, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक में हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर लिया, टैपर को परफेक्ट सेटिंग कर लिया है। तो इसमें हम टाइमिंग बोल्ट को अभी टाइट नहीं किया है। उसके बाद इनलेट टैपर हमने 0.06 mm गैप दिया और एग्जॉस्ट में 0.08 mm दिए हैं अपाची BS4 मॉडल में, यानी कि अपाची BS4 जो है 4V बाइक है, उसमें आपको इनलेट में 0.06 mm गैप देना और एग्जॉस्ट में 0.08 mm गैप देना है। उसके बाद हम बात करें टाइमिंग को कुछ इस तरह से हमने सेटिंग किया है। अब 17 mm का गोटी रिंच डाल करके मैग्नेट को मूव किया और यहाँ पे देखिए परफेक्ट आपको लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स शायद आपको कैमरा में लिखा हुआ दिखो, देखिए यहाँ पे पंचिंग क्या हुआ है। इस पंचिंग को इस पोजीशन में रखें, जस्ट ऊपर वाले पोजीशन को कुछ इस तरह से हमने रखे हैं। जो केम शाफ्ट है उसको रखना है तिरछा करके इस कॉर्नर में, और ये जो टाइमिंग स्पॉकेट कट दिया है इसको रखना है इस फेस के बराबर। तो अपाचे 4V बाइक में आप इस तरह से टाइमिंग को सेटिंग कीजिए, परफेक्ट सेटिंग होगा। बहुत बाइक में केम का जो कट है ये इस पोजीशन में रखता है और ये लॉक इस पोजीशन में आता है, बट ऐसा नहीं है। अपाचे 4V बाइक में आपको इस फेस में रखना है इस टाइमिंग स्पॉकेट वाले कट को, और एक केम में जो कट है इसको रखना है इस तिरछा इस सेंटर से। इस तरह से आप टाइमिंग को सेटिंग कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये तो तेरा टाइमिंग स्पॉकेट बोल्ट है, जिस तरह से दूसरे बैग में ओपन करते हैं उस तरह से इस बैग में टाइट हो गया, यानी कि उल्टा गुना है। जब मान लीजिए दूसरे बैग में हम इस तरह से ओपन करते हैं तो अपाचे 4V बैग में इस तरह से टाइट होगा, जिस तरह से दूसरे बैग में हम ओपन करते हैं उस तरह से इस बैग में, जिस तरह से दूसरे बैग में टाइट करते हैं उस रोटेट में आपको इसमें ओपन होगा। जिस बैग में दूसरे बैग में हम जिस तरह से दूसरे बैग में ओपन करते हैं उस तरह से अपाचे 4V बैग में टाइट होगा, यानी कि इसके अंदर उल्टा गुना दिया हुआ है। देखिए उल्टा इसको टाइट किया और परफेक्ट ये आसानी से टाइट भी हो गया। इंजन लीकेज करने लगा, टाइमिंग हमारा परफेक्ट सेट होगा। अब चलिए हम टैपिट कवर को परफेक्ट सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद बाइक में हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे, इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज करेंगे, उसके बाद बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। चिड़िया रॉकर टाइमिंग वाइमिंग परफेक्ट हमने सेटिंग कर ली। बाइक में हमने नया इंजन ऑयल डाले हैं, नया इंजन ऑयल का फिल्टर डाले हैं। जस्ट उसके बाद हम बात कर ले, चलिए अब हम बाइक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेल्फ से स्टार्ट होगा, नहीं रखा रखा बैटरी डाउन हो गया, किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए एक किक में बाइक स्टार्ट होगा और इंजन का साउंड देखिए मस्त मला मक्खन निकल रहा है। अब तो फ्रेंड्स आप देख लिया कि इंजन का साउंड जो है नया जैसा होगा, मस्त मतलब मक्खन निकल रहा है। इस बाइक में आप देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ एक लोकल इंजन ऑयल का फिल्टर यूज करने से हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं पहुंच रहा था, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि इंजन ऑयल का फिल्टर बिल्कुल बैन बच गया था, जिसके लेकर हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं पहुंच रहा था, जिसके लेकर बाइक का जो चिड़िया रॉकर है बिल्कुल बुरी तरह से कट गया, घिसते घिसते कट गया, उसका कचूमर निकल गया था, जिसके लेकर टाइपर से टिक 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 का काफी ज्यादा इंजन से नॉइज आ रहा था। जिसके लेकर हमने सोचा कि बाइक में टाइपर का काम होगा। टाइपर कवर को जैसे ही ओपन किया, इसमें देखिए कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है यार, क्योंकि टाइपर सेटिंग करने लायक था नहीं, चिड़िया रॉकर कट गया था। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत आप मैकेनिक से संपर्क कीजिए, टाइपर सेटिंग करवाइए। अगर चिड़िया रॉकर कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो आगे आप लोगों को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप लोग अपाची 4V बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।